अगर आपकी लाइफ की उम्मीदें किसी ने छीन ली हैं, आपके विश्वास को किसी ने तोड़ा है और आपको धोखा मिला है, और आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया है, और आपके अपने लोगों ने ही आपको झूठा माना है और आपको इग्नोर किया है और धोखा देकर नो कॉन्टैक्ट्स में चले गए हैं, विश्वास तोड़ करके नो कॉन्टैक्ट्स में चले गए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को। तो देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या कुछ डिवाइन ने हमारे लिए ही परेशानी कर सोच के रखी हुई है, या फिर लोगों की लाइफ में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों ने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स दी हैं, क्या उनकी लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल आ सकती हैं और आती हैं। ठीक है, 110% आती हैं। जो हमारी लाइफ में दुख देगा, तकलीफ़ देगा, परेशानी देगा, तो डिवाइन उनको छोड़ेंगे नहीं। ये आज हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि देखिए अगर हम कभी एग्ज़ाम्स देते हैं तो एग्ज़ाम, ये लाइफ हर एक पल एग्ज़ाम लेती है। तो जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, एग्ज़ाम्स देते थे, आज भी देते होंगे, आप में से कई लोग एग्ज़ाम देते होंगे। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब आप ख़त्म करते हो, है ना, तो रिज़ल्ट नहीं आता, राइट। और जिन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाता है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म किया और अभी रिज़ल्ट मिला, तो वो आप देखेंगे वो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। ठीक है, जिसकी उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं कि आपको उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना, वो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं, आप अभी शुरू ही कर रहे हैं, अभी शुरुआत ही है आपके एग्ज़ाम्स की, तो शुरुआती जो पेपर होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, उनके रिजल्ट्स बहुत देर में मिलते हैं। तो यही लाइफ का है, जब हम कुछ काम करते हैं या जब हमारे रिजल्ट्स हमें वेटिंग ज़्यादा करवाते हैं, तो मतलब सामने वाले के पाप बहुत ज़्यादा हैं और जो उसने कर्म किए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी लिस्ट बनाने में टाइम लगता है डिवाइन को। ठीक है, पर कर्मा ज़रूर आता है। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। तो चलिए कार्ड्स ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है इन लोगों के लिए, क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है इन लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मैंने पुल कर लिया है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड ऑल साइन रीडिंग है। ओके, सो क्लेम कर लीजिए। मास्टर का कार्ड फर्स्ट आया है। सो आपकी लाइफ में देखिए आपको बहुत अच्छे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइड किया है। आपके पेरेंट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपको पल पल अच्छी बातों के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आपको गाइड करते रहे हैं, और उनकी बातें आपको कई गुना समझ में भी आती हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि लोग हमें समझा के बता के चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है ठीक है यार, बता के गया तो जाने दे, है ना। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आता है, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले को सच में बहुत ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। मैच्योरिटी का कार्ड आया है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं मैच्योरिटी का कार्ड है। तो देखो आप में से ना कई लोगों के अंदर मैच्योरिटी की कमी है, इसलिए लोग आपको इजीली धोखा दे देते हैं, आपको इजीली बिट्रे कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपके सामने इस तरीके के लोग आते हैं जो आपको धोखा दे रहे होते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे होते हैं या गलत सोच रहे होते हैं, पर वो दिखाते नहीं है। दिखाते तो वो ये हैं कि आप बेस्ट हो, आपके अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं, तो आपके मुँह पर बहुत अच्छी अच्छी बोलेंगे। जैसे ही आपकी पीठ हुई, जैसे ही आप वहाँ से हटे, तो फ़ौरन से उन्होंने ना कुछ ऐसा कर देना होता है कि आपकी लाइफ, हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद होके रह जाती है। सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, इस तरीके के लोग हैं ये। तो आपको एक मैच्योरिटी लेकर के आनी पड़ेगी, अपने अंदर एक सोच को बढ़ावा देना पड़ेगा। कुछ स्टडीज़ आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। क्योंकि ये लोग क्या है ना कि हमारे फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट करते हैं, आप
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां देते हैं। इनकी इंट्यूशंस ही एक्चुअली ऐसे होती हैं कि ये दुख देने में इनको बड़ा मज़ा आता है। और ये ऐसे लोग हैं जिनकी दो ऐसा होता है ना, मुखौटा लगा करके लोग आते हैं। तो ये मुखौटा लगा करके लोग आते हैं और इनकी सच्चाई आसानी से समझ में नहीं आती है। आपके मुंह से तो बड़ा हंस हंस के बात करेंगे जैसे कि आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, लेकिन जैसे ही इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, वैसे ही वो सारे राज उठा करके ना बाहर बता देंगे। किसी इधर को इधर बताएंगे, उधर बताएंगे, फिर बड़े मज़े लेंगे। तो हम अपने क्या होता है, हम जनरली अपने दिल की बात लोगों को बताते हैं, अपने नियर एंड डियर को बताते हैं कि ठीक है अभी किसी को तो बताना पड़ेगा ना, आज दुख है, परेशानी है, तो हम किसी से तो बात करेंगे। तो वो चीज़ें हम अपने नियर डियर के साथ शेयर करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि वही लोग ऐसे होते हैं कि आपके पीठ पीछे से खंजर डाल देते हैं। उनको मज़ा आता है बहुत ज़्यादा कि हमारे लाइफ में दुख देने में, तकलीफ़ देने में, और जलते बहुत हैं, जेलस बहुत होते हैं ये लोग। ठीक है, जेलसी इनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई होती है कि इनको जेलसी के आगे और कुछ दिखता ही नहीं, और इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये जेलस हो रहे हैं ना तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उस चीज़ की जेलसी वो किसी न किसी तरीके से निकालते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं, किसी की लाइफ के अंदर दुख देते हैं। शेयरिंग का कार्ड आया है, देखो मैंने अभी वही बोला ना कि हम शेयर करते हैं। आपको अपनी बातों को शेयर नहीं करना है, ठीक है, मैच्योरिटी लेके तो ज़रूर आनी है, लेकिन आपको अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं, राइट। क्योंकि जब आप सीक्रेट शेयर करते हो तो उस चीज़ का क्या होता है, जब हम अपने दिल की बात किसी को बताते हैं कि या हम किसी को अपनी परेशानी बता रहे हैं, हम किसी को अपनी खुशियाँ बता रहे हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी ज़िंदगी में हुआ है, या ये मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, ये मेरी फीलिंग्स है, किसी को लेकर के हमारी ये फीलिंग्स है, तो क्या होता है वो हमारी एक्चुअली वीकनेस होती है। तो वो वीकनेस क्या होता है, वो सामने वाला उस वीकनेस का कभी ना कभी तो फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। ठीक है, जहाँ उसको लगेगा कि आपको बर्बाद करने का समय आ गया है, वो उसी टाइम उस वीकनेस को यूज़ करेगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो देखो शेयरिंग से, वो वाली बात है कि शेयरिंग से आपको बचना है। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया है, तो वो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। वो भी आप दिल में रख लेते हो, वो आप बताते नहीं हो किसी को कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है। आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो उस चीज़ से, और आपके दिल में एक डर पैदा हो जाता है, तो आप लोगों से शेयर करने में डरते हो। पहले तो आप बता देते हो, पहले आपने वीकनेसेस बता दी, लेकिन वीकनेस बताने के बाद क्या हुआ, गलत हुआ। अब क्या हो गया कि अब आप चीज़ जो मतलब जो है, जो बताने वाली बात है ना कि इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, इसने वो, आप छुपा जाते हो। फिर वो शेयर करने से आपको डर लगता है। तो आपके साथ वही हो रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने दिल की बात, अपनी वीकनेसेस बिल्कुल भी नहीं बताने हैं, राइट। और जो चीज़ शेयर करने वाली है ना, इतनी सी बात बताने वाली है, तो बस इतनी ही बतानी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज़ लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लोग होते हैं ये लोग, है ना, जो हमारी लाइफ में धोखे देते हैं। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, देखो ये ऐसे राह पे लाके आपको छोड़ देते हैं, या ऐसे राह पे ला कर के इन धोखेबाजों ने, इन लोगों ने आपको छोड़ दिया है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत बुरी तरीके से ऐसे हाल में आ चुकी है कि आगे गए तो मरे, पीछे आए तो मरे, नीचे आए तो मरे, और बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है कि बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिसका हाथ ऊपर वाले ने, डिवाइन ने पकड़ रखा है, वो ही उसे बचाता है और वो ही उसे गाइड करता है कि कैसे निकलना है। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जब जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ही हमें धीरे धीरे सिखाते हैं, ज़िंदगी का जो एक लेसन है वो ही एग्ज़ाम्स हमें देते हैं कि हमें किस परेशानी से किस तरीके से बाहर आना है। ठीक है, अभी अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ना ये से चलने लगेगा कि यहाँ से रास्ता, वहाँ से उजाला, यहाँ से कुछ एक उम्मीद है, वहाँ से कुछ तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से ना दिमाग अपने आप चलने लगता है। अदरवाइज़ दिमाग क्या है, शांत होता है। दिमाग की बत्ती कब जलती है, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब आप इस तरीके से मुसीबत में फंस गए हैं ना, तो अब आपको दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है। अब आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपको ऐसे इंसानों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको समझ सकें, जो आपको प्यार दे सकें, जो आपकी भावनाओं को समझ सकें, जो आपको अपनी लाइफ में एक सहारा दे सकें। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो आप इस चीज़ की ना एक कमी भी है आपकी लाइफ में, आपके पास ऐसे लोगों की कमी है जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको सहारा दे सकें, जो आपको समझ सकें। जो भी आपके आसपास लोग हैं ना, वो मतलबी बहुत हैं।
तो आप मतलबी लोगों की वजह से ना आप अपने दिन में ना कहीं डरने लगे हो, आपको एक डर बैठ गया है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने को कॉन्शियस करिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों, ये क्या होता है कि आप हमारी ज़िंदगी में ना इस तरीके से घुसे हुए होते हैं ना कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए गलत है या वो हमारे लिए गलत है। बट एक उम्मीद होती है कि ठीक है, ये हमारा अपना है, ये हमारा नियर एंड डियर है, ये हमें धोखा नहीं देगा, यह हमारे साथ ये गलत नहीं करेगा। लेकिन वही चीज़ कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को ना आपको पहचानना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी, अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। और ऐसे लोगों को, जो ये चेहरे पे मुखौटा लगा के घूम रहे होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जो सामने कह देते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन एक जो फेस के पीछे एक चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है, वो बहुत डरावना होता है। और वो ही ऐसा चेहरा होता है जो कि हमें बर्बाद कर देता है। सामने से तो बहुत अच्छे, वहीं पीछे से बर्बादी। मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो ही ज़्यादा बहुत बुरे होते हैं। यहाँ पर आया है स्लोइंग डाउन का कार्ड। तो देखो, आप अपनी लाइफ में ना थोड़े, आपको ज़रूरत है, आपको ना ऐसा चलना है अपनी लाइफ के अंदर कि आपकी जो रेस है वो आप जीते। ठीक है, हम अपनी जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं और इस तरीके की हमारी लाइफ में बहुत परेशानियां, दुख हमें झेलने पड़ जाते हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा जब हमें झेलनी पड़ जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। पर ऐसा नहीं है। मेरे पास कई मैसेजेस, आप देखेंगे कई मैसेजेस ऐसे हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि नहीं मैम, यहाँ पर तो अभी हमें लगता है हमारी लाइफ का दी एंड है, या हम बहुत परेशान हैं, या हम बहुत दुखी हैं, हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके की लाइफ हम आगे जिए, कैसे हम आगे चलें। बट ये देखो, ये है आपकी स्पीड। आप क्या करते हो कि जब जनरली क्या होता है कि दिल टूटा, आप परेशान हुए, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो आप ना अपने को वहाँ रोक लेते हो। आपका फोकस जहाँ जो अपने ऊपर था ना, वो एकदम से पलट जाता है और सामने वाले के ऊपर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला ना बहुत फ़ायदा उठाने लगता है। सामने वाले को लगता है कि ठीक है, ये तो मेरे पीछे पीछे है ही ना, ये तो मेरे लिए है ही ना, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगी। तो एक वो दिमाग में ना एक सेट हो जाती है चीज़ उनके, तो वो क्या है, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, है ना। तो वो जब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है यार, ये तो इसने तो कहीं जाना नहीं है, तो अब इससे बेटर देखते हैं। तो जब आपसे उनकी भूख तो कभी ख़त्म होती नहीं है, ठीक है, फिर आपसे बेटर ढूंढेंगे, फिर आपसे बेटर कोई मिल जाएगा तो उससे बेटर ढूंढेंगे, ठीक है। बेटर इनको खुद पता नहीं है ये खुद क्या है, पहले अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए इनको। तो ये वो तो करते रहिए, ठीक है। बेटर बेटर बेटर, अपने लिए तो बेटर बेटर बेटर, लेकिन दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो गड्ढा खोद देते हैं। तो वहीं पर ना आपको ये समझना भी है और अपनी स्पीड भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के साथ आपको चलना है या नहीं चलना है, या रुक जाना है, या धीरे धीरे चलना है, या छुप छुप के चलना है। इनको देखते हैं, अंधविश्वास जो हम कर लेते हैं, आँख मूंद के जो विश्वास आप इसके ऊपर कर लेते हो, आप क्या सभी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये लोग ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ इग्नोर करो, इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो, कॉन्शियस हो जाओ, बिल्कुल इग्नोर करना है आपको। आपकी लाइफ का प्रोजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, ठीक है। जब ये आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, या ये जब ज़िंदगी में आपकी नहीं आया था ये इंसान, तब आपको पता था ना आपकी लाइफ का प्रोजेक्शन का है क्या, हाँ कहाँ पर है, आपको पता था आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ ले जानी है, आपको पता था कि आपकी लाइफ का आपको करना क्या है, ठीक है। एक हो सकता है आप में से कई लोगों ने गोल सेट करके रखा होगा कि मैं ये बनूंगी, या मैं ये बनूंगा, या मुझे ये पेरेंट्स की हेल्प करनी है, या मुझे ये करना है। लेकिन जैसे ही ये इंसान आया, इसने धोखा दिया, गलत किया, झूठ बोला, सब कुछ इसने किया, उसके बाद क्या हुआ, जो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने फट से इसकी तरफ फोकस लगा दिया। तो आपकी ज़िंदगी क्या हुई, आपकी खुद की ज़िंदगी धीरे 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 नीचे आने लगी। इसका क्या हो रहा है, ये तो आपको छोड़ के चलो गया, आज गया, नो कॉन्टैक्ट में। ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या कर रही है, समझ रहे। लेकिन आपका क्या हुआ, आपने अपनी लाइफ को गड्ढे में डालना शुरू कर दिया, बीमार होने लगे, सिर दर्द होने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जी, काम में मन नहीं लग रहा है जी, कहीं जाने में मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ बात करने में मन नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहे हो, डाउन। और उसने अपनी लाइफ को कहाँ रख लिया, अप। तो क्या हो गया, अवेयरनेस का कार्ड है।
तो अवेयरनेस लेकर आइए, अपनी ज़िंदगी में अवेयर हो जाइए और ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, आपका एक फोकस होना चाहिए, आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। आप इसको इतना अलाउ करेंगे, आप इसको इतना अलाउ नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ठीक है, इवन सामने वाला कितना आपसे बात करेगा, कितना आपको क्या बोलेगा, उसकी लिमिट भी सेट होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ की लिमिट भी सेट करो कि तुम्हारी लिमिट बस इतनी है, अगर इतना हो गया तो अब बस, इसके आगे एक वर्ड नहीं। तो ये चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये लोग कंट्रोल में आएंगे। पीछे पीछे भाग रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप रोना धोना मचा रहे हो, बार बार उसको उठा उठा के मोबाइल देख रहे हो, टेक्स्ट देख रहे हो, बार बार उसका चेहरा देख रहे हो, बार बार उसका फेसबुक चेक कर रहे हो। और क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ना वो आपको और जलाने की और परेशान करने की कोशिश करता है। तो देखो, अगर एक बहुत सिंपल सी लाइन है, अवेयरनेस इसलिए यहाँ पे निकल करके आया कि आप लोग को अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है कि आपकी ज़िंदगी में अगर एक इंसान आपके साथ बॉन्डेड है, एक इंसान आपके साथ है ज़िंदगी में, लेकिन आपके साथ अचानक से उसने नो कॉन्टैक्ट दे दिया, आपसे सेपरेट हो गया और कोई और आ गया उसकी लाइफ में, तो अब आप ये समझो कि अगर वो आपकी लाइफ में आ भी गया, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आ भी गया, तो आपको क्या देगा? अगर वो आपसे प्यार करता होता, अगर वो आपको चाहता होता, अगर उसके लिए आप सारी दुनिया होते, तो वो आपको छोड़ता ही नहीं। ठीक है, अगर उसने आपको छोड़ा है, वो किसी और के साथ है आज, तो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में? अगर आपकी इंपॉर्टेंस होती तो वो आपको छोड़ता ही नहीं ना। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कई लोगों को कि ठीक है, बेसिकली आप उसको डिज़र्व नहीं करते थे, वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। तो अब आप बोलोगे कि जी फिर हमें मिलाया क्यों? क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम चल रहा था। ऐसे लोगों को डाला जाता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि या तो उसके कार्मिक्स होते हैं या हमारे कार्मिक्स होते हैं। ठीक है, एक तो कार्मिक्स के लिए आते हैं ये लोग, हमें सिखाने के लिए आते हैं ये लोग, कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, आगे की ज़िंदगी के लेसन सिखा जाते हैं, तो ये लेसन सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारी लाइफ में क्यों आए? हो सकता है हमारे कोई कर्म हो पुराने, या इसके कोई कार्मिक्स चल रहे हो। ठीक है, तो वो कार्मिक साइकिल चल रही होती है, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम्स, ये दुख, ये परेशानियाँ, इस तरीके के लोग, धोखा, दुख, तकलीफ़, ठीक है, अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ जाना, ये सब कुछ तभी होता है जब हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस जब लाइफ दे रही होती है। तो यही चीज़ आपको अवेयर करनी है अपने बारे में कि आपको अपनी लाइफ को उस हिसाब से जीना है कि आपको अपने लिए जीना है, आपको किसी और के लिए नहीं जीना है। आप इस दुनिया में आए हो अपने लिए, उसके लिए नहीं आए हो। ठीक है, आपको ऊपर वाले ने भेजा है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, अपनी लाइफ ख़राब कर लो, अपने को पेन देने लग जाओ, अपने को दुख देने लग जाओ, तो सोचो ज़रा आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके आसपास के बारे में। डिवाइन ने आपको किस रूप में भेजा है, कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो, किसी और को ये रीडिंग मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो डिवाइन का, यूनिवर्स का धन्यवाद कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।